अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो जो आज मैंने आपके लिए बनाई है ये एक तरह से हैप्पी न्यू ईयर का ही मेरी तरफ से एक तोहफ़ा आप समझ लें, क्योंकि फ़ीमेल्स में आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ जिसको हम पीसीओएस भी कहते हैं, इसका इशू काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने स्पेशली मुझसे कुछ इस तरह के इश्यूज़ डिस्कस कर रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं उस पे वीडियो ही बना दूं ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए और भी आपकी फ़ैमिली में कोई भी इस तरह की लेडीज़ हों, क्योंकि कॉमन है, बहुत ज़्यादा ये इशू चल रहा है, क्योंकि इसके साथ इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसलिए आज मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ पे, जिसके ज़रिए से आप उसके हर एस्पेक्ट को आप देखेंगे। मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। आप किस तरह से इसको डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरह आपको पता चलेगा कि ये आपको मसला है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनफर्टिलिटी आपकी आ रही है इसकी वजह से, तो आप उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं घर बैठे और किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी जो भी रिलेटेड वीडियोज़ होती हैं वो फ़ौरन आप तक पहुंच जाएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीसीओएस होती क्या है। ये मेनली हार्मोनल कंडीशन है जो कि फीमेल्स में डिस्टर्ब हो जाती हैं ड्यू टू द इंक्रीज एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं ये मेनली मेल्स में होते हैं, तो फीमेल्स में जब उनकी एक्सेसिव प्रोडक्शन शुरू हो जाती है उसकी वजह से ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाते हैं और पीरियड्स जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो इरेगुलर हो जाता है। कुछ जो लेडीज़ होती हैं उनमें तो सिम्टम्स भी शो नहीं हो रहे होते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा वरिंग चीज़ होती है कि आखिर कैसे पता चले कि आखिर पीसीओएस हमें है या नहीं है। अब जिस तरह से आप ये सामने पिक्चर में देख रहे होंगे, तो ये जो ओवरीज होती हैं ये मेनली जो यूट्रस है उसी के नीचे एक पार्ट में होती हैं और इनमें बहुत ही छोटे छोटे से इस तरह के सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि हमें पीसीओएस का इशू चल रहा है, क्योंकि बहुत सी फीमेल जो मैरिड होती हैं वो कंसीव करना चाह रही होती हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं। तो इसलिए हमें इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम कॉजेज़ देख लेते हैं। कॉजेज़ मेनली जेनेटिक होते हैं क्योंकि वो फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं, और कुछ का कहना ये है कि इसके कॉजेज़ हमें इतने क्लियर हैं ही नहीं। ठीक है, और इस डिज़ीज़ को हम क्योरेबल तो है नहीं, लेकिन इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि पीसीओएस का मसला चल रहा है। एक तो हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। दूसरा, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो इसकी वजह से हेयर ग्रोथ जो होती है, जो कि एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है, जो कि मर्दाना टाइप चिन वगैरह पे वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो जिसको हम हिर्सुटिज़म कहते हैं। इसके अलावा पेल्विक पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ओवरीज जो हैं उनमें सिस्ट डेवलप हो गए होते हैं, और इन्हीं एंड्रोजन हार्मोन्स की एक्सेस की वजह से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसके अलावा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फीमेल्स वो बहुत ज़्यादा ओवर वेट होती हैं अगर वो देखें। इसके अलावा क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बॉडी में, क्योंकि वेट गेन हो जाता है, तो वो जो फैट्स डिपॉजिट होते हैं अराउंड द बेली वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे। इसके अलावा मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस तो हैं ही हैं, जिसमें ओलिगोमेनोरिया भी हो सकता है, जिसमें कम पीरियड्स आ रहे होते हैं, या एमेनोरिया बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं हो रहे होते। ठीक है, इसके अलावा जो एंड्रोजन हार्मोन्स की इंक्रीज़ होने की वजह से हिर्सुटिज़म, एक्नी, और इसके अलावा मेल पैटर्न का जो एलोपेशिया होता है, हेयर लॉस, वो भी होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा ओबेसिटी वगैरह ये सब कुछ तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डायग्नोस इसको कैसे किया जा सकता है। मेनली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करती हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें ओवरीज में सिस्ट नज़र आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें जो एंड्रोजन हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स चेक किए जाते हैं कि वेदर ये इंक्रीज़ हैं या नहीं है। ठीक है, अगर इंक्रीज़ होंगे तो डेफिनेटली, और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड किया हुआ होगा तो वो चीज़ें कोइंसाइड कर जाती हैं और पता चल जाता है। अब इसके लिए हम कुछ तो होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, जिसमें आप हेल्दी डाइट लें, अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली करें ताकि आप अपना बॉडी हेल्थ जो है और वेट है उसको मेंटेन रख सकें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आप
ने स्मोकिंग को अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ये कुछ चंद ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनको आप ऑप्ट करके पीसीओएस से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ मेडिकेशंस देते हैं, जिस तरह से एंटी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स वगैरह, बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ केसेस में सर्जरी भी की जाती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए, क्योंकि उन्होंने वो सिस्ट जो होते हैं उनको रिमूव करना होता है ओवरीज में से, तो सर्जरी की ऑप्शन भी होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आखिर फर्टिलिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो हेल्दी अपना वेट मेंटेन रखना है उन फीमेल्स ने। वो कैसे कर सकती हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि उनका मेंटेन रह सके वेट। वो ये कि एक तो शुगर और ट्रांस फैट्स जो हैं उन्होंने वो बिल्कुल छोड़ देने हैं, सैचुरेटेड फैट्स नहीं खाने हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिस तरह से अल्कोहल का बहुत यूज़ है वो बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। इसके अलावा सॉल्टी फूड्स नहीं लेने, प्रोसेस फूड जितने भी बाहर जंक फूड होते हैं वो नहीं खाने हैं, और साथ ही साथ जो फ्राइड फूड्स होते हैं वो भी बिल्कुल नहीं यूज़ करने। तो यानी ये तमाम चीज़ें उन्होंने अवॉइड करनी है। अब जो रिकमेंडेड फूड्स हैं उनमें फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का यूज़ रखना है, नट्स और सीड्स को यूज़ कर सकते हैं, होल ग्रेन्स यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर फर्टिलिटी इंक्रीज़ करनी है तो आपने जो अपना पूरी दिन का जो डाइट चार्ट है उसको इस तरह से मेंटेन करना है कि आपका ब्रेकफास्ट हैवी हो, ठीक है, और डिनर आपका जो है वो लाइट हो, और आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जिनमें आपने प्रोटीन्स और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको लाजमी इंक्लूड करना है। और अगर आप फॉर एग्जांपल कोई स्वीट या फिर हाई कार्ब फूड ले रही हैं तो उसको आपने हेल्दी फैट के साथ कंबाइन करना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं, अगर आप इसको मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेटली पीसीओएस की वजह से जो ओबेसिटी आती है, जो कि एक बहुत ही मेन कॉम्प्लिकेशन है, उसको आप अवॉइड कर सकेंगे या रिड्यूस कर सकेंगे और फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी। अब फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स होते हैं, जिस तरह से सनफ्लावर सीड्स हो गए, नट्स हो गए, एवोकेडोज़ हैं, सैल्मन फ़िश है, ठीक है, फेनल एंड फेनुग्रीक सीड्स होते हैं। अगर ये रेगुलर अपनी डाइट में ले रही हैं वो फीमेल्स तो उनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। और बाकी ये तमाम जो आपकी हेल्दी डाइट्स में है जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, एवोकेडो, ये तो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, ये तो नहायत अच्छे हैं। अब एक मैं आपको मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में बताने लगी हूँ जो कि पीसीओएस की पेशेंट्स के लिए नहायत अच्छी है। इसमें आप होल फूड ऐड करते हैं जिसमें आपके हेल्दी फैट्स होते हैं, आप फाइबर इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं, प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, प्रोसेस फूड्स नहीं यूज़ करते, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यूज़ करते हैं। अब ये जो मेडिटेरेनियन डाइट है ये पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए नहायत अच्छी है। इसका एक पिरामिड होता है, अगर आप उसको समझ लें तो आप बहुत आसानी से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आप ये पिरामिड देख रहे हैं उसमें नीचे वाला जो ब्रॉडर पोर्शन है उसका मतलब ये है कि इस चीज़ को आप ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं, जिस तरह से होल ग्रेन्स हो गई, ठीक है, और बीन्स वगैरह हो गए, इनको आप ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं, और जो डेयरी फूड्स हैं उनको भी आप ले सकते हैं। फ्रूट्स एंड जो सी फूड होता है, पोल्ट्री हो गई, इनको आप वीकली बेसिस पे यूज़ करें, और जो मीट्स और स्वीट्स हैं उनको आप मंथली बेसिस पे यूज़ करें, यानी कि आप मंथ में 1 या 2 दफ़ा इसको यूज़ करें, जो बड़ा गोश्त होता है, क्योंकि वो रेड मीट होता है। इसी तरह स्वीट्स हो गई, ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब ये सामने आपको जो मेडिटेरेनियन एक डाइट प्लान नज़र आ रहा होगा, जो अगर एक दिन का आप देखें, जिसमें फूड ब्रेकफास्ट अगर देखा जाए तो उसमें आप ग्रीक सलाद ले सकते हैं विद एवोकेडोस, लंच में आप ग्रिल्ड सैल्मन ले सकते हैं, और डिनर में आप जुचनी ले सकते हैं चिकन के साथ। और ये एक पूरा जो डिटेल आपको डाइट प्लान एक नज़र आ रहा होगा, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ बेवरेजेस तक मैंने मेंशन की हुई हैं। इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अब आपने अपनी जो डाइट की प्लेट है वो कैसे बनानी है, आपकी जो हाफ ऑफ द प्लेट है वो वेजिटेबल से फुल होनी चाहिए, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन हेल्दी फैट्स का होना चाहिए, 1/4 कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और 1/4 ही प्रोटीन्स होनी चाहिए। इस तरह से आपका पेट भी भरा रहेगा वेजिटेबल्स की वजह से, और आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी। अब अगर हम देखें पीसीओएस का जो डाइट चार्ट होता है उसमें आपके पास 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, 30% लीन प्रोटीन्स और 5% हेल्दी फैट्स होने चाहिए,
ठीक है, जिसमें से मैंने अब अगर आप ये वाली पूरी पोर्शन देखें तो उसमें वो चीज़ें भी मैंने बनाई हुई हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ें उस प्लेट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर हम देखा जाए, हेयर लॉस एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है जो पीसीओएस की पेशेंट्स होती हैं। लड़कियों के लिए तो डेफिनेटली हेल्दी हेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी डाइट को देखना है। आपकी फुल ऑफ न्यूट्रिशन डाइट होनी चाहिए जिसमें आप वाइटामिन बहुत रेगुलरली ले रहे हैं। जिस तरह से जिंक जो है वो आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, वो लाजमी आपकी डाइट में होना चाहिए। वाइटामिन जो हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, इसके अलावा आपने एंटी एंड्रोजेनिक जो हार्मोन्स होते हैं उनका यूज़ करना होता है। और साथ ही साथ आप स्कैल्प स्पेशलिस्ट जो होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनके पास भी जा सकते हैं और अपना रीज़न बता सकते हैं कि मैं पीसीओएस की पेशेंट हूँ और मुझे उसके अकॉर्डिंगली काइंडली गाइड करें कि मैं क्या यूज़ करूँ कि मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाए। अब देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पीसीओएस। अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रीट नहीं कर रहे पीसीओएस को तो बहुत बेतहाशा इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें नंबर 1 पे 22.5% जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो ओबेसिटी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनफर्टिलिटी में। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, गेस्टेशनल डायबिटीज़, एंडोमेट्रियल कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ये तमाम फैक्टर्स आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पीसीओएस में। अब हम देख लेते हैं कौन सी शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और कौन सी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पीसीओएस की। शॉर्ट टर्म देखा जाए तो ओबेसिटी है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह से इनफर्टिलिटी भी हम ट्रीट कर सकते हैं अगर वेट लॉस कर लें। इरेगुलर पीरियड्स हैं, एबनॉर्मल लिपिड लेवल्स हैं, हिर्सुटिज्म, एक्नी, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि डायबिटीज़ हो जाती है, एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, हाइपरटेंशन का पेशेंट बन जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाएंगी, डिप्रेशन, स्लीप एपनिया, ठीक है, जो रात को सोते हुए मसला होता है। देन रिड्यूस हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में। यानी कि देखें कितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसको ट्रीट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी हम इसको लाइट नहीं ले सकते। आई होप जो मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग पीसीओएस ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप अपनी जितनी भी फैमिली में लेडीज़ हैं या आपके सर्कल में, उन सबको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ चल रहे होते हैं और बाज़ दुकात हम लोग अवेयर भी नहीं होते हैं, ठीक है। और जो अगर आप चाहते हैं कोई नई मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।